2024 के महाकुंभ का तीसरा चरण खत्म हो गया। तीसरे चरण के साथ ही लोकसभा के चुनावी दंगल का लगभग आधा मुकाबला हो चुका है। यूपी में 10 सीटों पर मतदान हुआ, जहां उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता जनार्दन ने अपना मत देकर मैदान में उतरे महारथियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। लोकतंत्र के महापर्व में तीसरे चरण का दंगल खत्म हो गया। राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यूपी की 10 सीटों पर 100 उम्मीदवारों के लिए जनता जनार्दन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। भरपूर उत्साह, जोश और उमंग के साथ तीसरे चरण के मतदान की शुरुआत हुई। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग नजर आने लगे। लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए मतदाता आतुर नजर आए। 7 चरण में होने वाले चुनाव के तीसरे चरण में नौजवान हो या महिला मतदाता, बुजुर्ग हो या दिव्यांग, सभी के अंदर वोट को लेकर उत्साह नजर आया। सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी। अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोग अपनी जागरूकता का परिचय देते दिखे। प्रायोरिटी लग रही थी पहले कि हाँ हम लोग जाके वोट करें फर्स्ट, और यंग जनरेशन से भी कहें कि हाँ जाए हम लोग की तरह वोट करें। आपके वोटिंग इज मस्ट। तो लोगों से अपील करेंगे कर देने के लिए? हाँ जरूर। शाम 6 बजे के बाद तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई। इसके साथ ही आम आवाम ने 100 उम्मीदवारों का भविष्य भी तय कर दिया। तीसरे चरण में जिन 10 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें संभल, हाथरस की सीट शामिल रही। इसके अलावा आगरा, फतेहपुर सीकरी सीट पर वोटिंग हुई। वहीं फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी वोट डाले गए। एटा, बदायूं के अलावा आंवला और बरेली लोकसभा सीट पर भी मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तीसरे चरण के दंगल में इन 10 सीटों पर मतदान करीब करीब शांतिपूर्ण रहा। कहीं कहीं किसी बड़ी गड़बड़ी की खबर भी आई। मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की नजर रही। मतदान को लेकर यूपी पुलिस के अलावा पीएसी को तैनात किया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और पीआरडी जवान तैनात किए गए। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस और क्यूआरटी को भी लगाया गया। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। मैनपुरी और संभल सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। यूपी में तीसरे चरण के दौरान 10 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या रहा, किस मुद्दे पर किसे वोट दिया, ये सब 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को यहाँ के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जब मतों की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।